Hello everyone, I am Anjali here. Welcome to the Divi's Aram Learning World. I am telling you most important point regarding the 12th class project, which is mandatory in accountancy project, okay, in commerce stream. So let's start. This is a project of accountancy, okay. It is made in 2022-2023, Wipro Limited, okay. First of all, I want to say two important things. According to old guidelines of CBSE, we have to prepare two projects. First one is comprehensive and second one is specific project. Specific project, right? In specific project, we have to cover two topics. First one is cash flow statement and second one is ratio analysis. In comprehensive project, we have to cover journal, ledger, trial balance, profit and loss account, balance sheet, and so on, right? But according to new guidelines of CBSE, we have to prepare only and only specific project, which is based on 12th standard, that is cash flow and statement and ratio analysis. Okay, so let's start. First point is you have to write down in your project accountancy project name, year, topic name, okay, देन एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पेज मैंने नहीं शो किया है, ओके। उसमें नेम, स्कूलिंग नेम, बोर्ड का रोल नंबर, ये सब लिखना है। ड्यू टू रोल नंबर वगैरह उस पेज पे लिखा हुआ था, इसलिए मैंने उसको नहीं डाला, ओके, ड्यू टू सेफ्टी रीजन, राइट। एक्नॉलेजमेंट, दिस इज द थर्ड पेज। देन सर्टिफिकेट, राइट। इंडेक्स में आप लिखेंगे क्या क्या आपने कौन कौन से पेज पे क्या क्या लिखा है, ओके। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से पेज नंबर पे है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन से नंबर पे है। नाउ दिस इज द लोगो ऑफ विप्रो लिमिटेड, विच इज ब्यूटीफुल। देखिए हैंडमेड प्रिपेयर किया गया है, कितना प्यारा लग रहा है, ओके। यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू योर क्रिएटिविटी, ओके। नाउ कंपनीज इंट्रोडक्शन, नाउ नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, पीरियड ऑफ स्टडी, ऑब्जेक्टिव, टूल्स ऑफ एनालिसिस, सोर्स मटेरियल, राइट, ओके। दिस इज द मेन पार्ट, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करना है, कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो को शो किया जाता है, ओके। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट, सेकेंड वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड थर्ड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जैसा कि आपने इसमें देखा हुआ है और आपने चैप्टर में कर भी लिया होगा। और उसके बाद जैसे ही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को पूरा कर देते हैं माइंड अप, तो उसको अच्छे से बाइफर्फिकेशन करने के लिए, अच्छे से इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या किया है, ये देखिए प्रोजेक्ट में पेज पे क्या किया गया है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है, ताकि अच्छे से स्टूडेंट्स को या सभी को इजीली उसका मीनिंग ग्रैब हो सके। अब आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। देखो वन बाय वन कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को भी इन्होंने कंप्लीट किया है। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पे देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को भी सेम जैसे ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को शो किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऐसे ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को भी किया गया है, ओके। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में देखो सारा निष्कर्ष निकाला है, लिखा हुआ है, ये आप पूरा इजीली अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपको एक अच्छे से आइडिया मिल जाए हाउ टू प्रिपेयर अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट इन 2024। ईजी एक्सेस पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ आप पढ़ लेना। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कंक्लूजन, राइट, में लास्ट में क्या लिखा है, तीनों एक्टिविटीज़ से हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कितना फ्लो आया है 2021 में एंड 2022 में कितना फ्लो इनफ्लो हुआ है, ये सब मेंशन किया गया है, राइट। अब आता है टॉपिक, अब नेक्स्ट क्या है, स्टडी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सलमा क्रिएटिव सेशन। ये सेकंड टॉपिक है। इसमें क्या इन्होंने क्या लिया है, रेशियो एनालिसिस को। देखो टू जज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सलमा क्रिएटिव सेशन, टू स्टडी द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म एंड इट्स एबिलिटी टू पे इट्स लायबिलिटीज, टू आइडेंटिफाई द कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज। अब आता है पीरियड ऑफ स्टडी। देखो इसमें रेशियो एनालिसिस में कौन कौन सा पीरियड लिया गया है, 1 जनवरी 2024 टू दिसंबर 31, 2024। टूल्स ऑफ कौन कौन सी रेशियो होती हैं आपने भी पढ़ा होगा। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रेशियोज, इन्वेस्टिंग इंसॉल्वेंसी रेशियो होती है और लिक्विडिटी रेशियो होती है, और क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होती है एंड सो ऑन। उनका फर्दर क्लासिफिकेशन भी होता है, राइट। अब देखो सोर्स मटेरियल, ये कहाँ से इन्होंने डाटा को कलेक्ट किया है, इसमें ये लिखा हुआ है। जर्नल एंड लेजर बनाया गया है, क्योंकि ये किस पे है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी पे बेस है, तो यहाँ पे जर्नल लेजर में क्या होता है, सभी के अकाउंट्स बने जाते हैं। तो ये देखिए लिखा हुआ है बैंक अकाउंट, कार अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फादर लोन अकाउंट, राइट।
ओके, ये अब लास्ट में है, लास्ट में आपको कंक्लूजन भी लिखना है और क्या कहते हैं बिब्लियोग्राफी भी लिखिएगा, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया है, फिर भी मैं आपको 1 प्लस पॉइंट बता रही हूँ। बिब्लियोग्राफी में आपको लिखना है आपने डेटा को कहाँ कहाँ से सर्च किया है, जैसे कि यूट्यूब से, www इन्वेस्टोपीडिया से, या एंड यूट्यूब आर्ट गैलरी से किया है। ओके, जहाँ से भी आपने किया है बिब्लियोग्राफी में वो लिख दीजिएगा। और कवर को भी बहुत अच्छे से अपनी जो अब प्रोजेक्ट बनाया है आपने उसको अच्छे से वाइंड अप करके एक अच्छी सी फाइल कवर में लगा लीजिएगा। स्पाइरल बेंडिंग इज गुड, राइट। दैट्स ऑल अबाउट माय 12th क्लास प्रोजेक्ट। Thanks a lot for listening me. Please like, share and subscribe. Bye bye. Take care. Have a nice day.